वीडियो में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें एक नेटवर्क दिया हुआ है कैपेसिटर्स का। तो पहले तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, फिर जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज क्या होगा ये निकालना है और उनका पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए यही सर्किट है, एक कैपेसिटर यहाँ है, दो कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है। यहाँ पर 300 वोल्ट का सप्लाई कनेक्टेड है। कैपेसिटेंस ये C1, C2, C3, C4 100 पिको फराड, ये भी 100 पिको फराड, 200 पिको फराड, 200 पिको फराड, ये फिगर दिया हुआ है। तो देखो ये जो दो पॉइंट्स हैं इसी के बीच हम लोग को पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था। आप अपने से इसको मान लीजिएगा, इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। यानी हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और डी के बीच। तो हम पहले भी वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया है। पॉइंट ए पर अगर कोई चार्ज हम देते हैं तो आगे बढ़ने का दो रास्ता है। कुछ चार्ज जाएगा C1 पर और कुछ चार्ज कहाँ जाएगा C3 पर। जो चार्ज C3 पर वही C2 पर, यानी A और B तथा B और C के बीच जो दोनों कैपेसिटर यानी C2 C3 ये सीरीज ग्रुपिंग में हो गए। तब पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो C ABC सूत्र C/N, तो कैपेसिटेंस है 200 और नंबर कितना है 2, 100 पिको फराड। तो A और C के बीच एक कैपेसिटर हो गया 100 पिको फराड, A और C के बीच यह भी एक 100 पिको फराड है। ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो CAC सूत्र NC, तो नंबर कितना हो गया, एक इस दोनों के जगह पर हो गया 100 पिको फराड का, एक ये है तो 200 पिको फराड। अब देखो A और C के बीच इस तीनों कैपेसिटर के स्थान पर एक कैपेसिटर आ गया कितने का 200 पिको फराड का, और C और D के बीच 100 पिको फराड, ये दोनों सीरीज में। तो CAD फार्मूला जानते हैं C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो 200 इंटू 100 और 200 प्लस 100 300 हो गया। तो CAD इक्वल टू 200 बाई 3 पिको फराड। एक आंसर आपका हो गया। अब जो पोटेंशियल सप्लाई किया गया है 300 वोल्ट, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू सूत्र हम लोग क्या पढ़े CB, तो C के जगह पर 200 बाई 3 पिको फराड, तो 10 टू द पावर -12 और वोल्टेज है 300, ये 100 हो गया। तो 2 इंटू 4 0 है 10 टू द पावर -8 कूलम, ये टोटल चार्ज हो गया। अब यह टोटल चार्ज जो Q यहाँ है ये दो पार्ट में, इधर चार्ज हमने Q1 मान लिया और इधर क्या मान लिया Q2। तो Q1 भी इस पर और Q2 इस दोनों पर। तो A और C के बीच हम लोग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ABC के बीच निकाले 100 पिको फराड, और यहाँ भी है 100 पिको फराड, ये दोनों पैरेलल में है। तो दोनों पर सेम चार्ज, यानी यहाँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू इसका हाफ, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। और ये Q1 प्लस Q2 मिल करके इस C4 पर आ जाएंगे। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर ऑफ
कैपेसिटेंस C4 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8। तो इस चारों कैपेसिटर पर चार्ज निकल गया। अब चारों का पोटेंशियल, तो V1 इक्वल टू Q1 बाई C1। तो Q1 कितना है 1 इंटू 10⁻⁻8 और C1 कितना है 100 पिको फराड 10⁻⁻12। 10⁻10 ऊपर 10 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 100 वोल्ट। सिमिलरली V2 इक्वल टू, तो Q2 बाई C2। Q2 तो वही है 1 इंटू 10⁻⁻8, ये है 200 इंटू 10⁻12। तो 100 बाई 2 यानी 50 वोल्ट। V3 इक्वल टू Q2 बाई C3, सिमिलर है 1 इंटू 10⁻⁻8 और 200 इंटू 10⁻12, यानी ये भी 50 वोल्ट आ जाएगा। और इसके बाद Q4, तो Q4 इजिकल टू टोटल चार्ज Q बाई C4, तो 2 इंटू 10⁻⁻8 100 इंटू 10⁻12, यानी 200 वोल्ट। तो इस प्रकार से इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकल गया और प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज भी निकल गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग का आया था 200/3 पिको फराड। C1, C2 और C3 पर चार्ज जो था 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। C4 पर चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट, इस दोनों का 50-50 वोल्ट और इसका 200 वोल्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर each and are separated by 2.5 millimeter. The capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply. ये में पूछता है how much electrostatic energy is stored by the capacitor. देखो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वह है 2.5 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर 4 मीटर। अब इसको जो कनेक्ट किया गया है 400 वोल्ट से, अब इसमें पार्ट ए में कहता है कि इसके प्लेट के बीच टोटल कितनी एनर्जी जो है स्टोर होगी। तो स्टोर एनर्जी U बराबर, एक तो सूत्र हम लोग जानते हैं हाफ CV², हाफ, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस A ε0/d। A भी मालूम है, D भी मालूम है, V भी मालूम है और ε0 भी मालूम है, आप निकाल सकते हैं। तो A 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बदल दें, 8.85 इंटू 10⁻12 और ε0/2। D का वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻4 और V², तो 400 इंटू 400। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 से भी कट जाएगा, 2 8 हो गया। अब देखो तो 9 इंटू 8.85 इंटू 32 इंटू 2 और 3 0, इसमें से हो जाएगा 10⁻⁹। 90 है तो हमने 9 लिख दिया,
8.85 अपने जगह पर है, 8 × 4 32 हो गया, एक जीरो यहाँ पर, दो जीरो यहाँ पर, तो -12 में से 3 जीरो खत्म हो गया, 10⁻⁹ तो इतना जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पार्ट बी में कहता है कि ये जो एनर्जी उस प्लेट पर स्टोर हुई, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो स्मॉल यू बराबर, जिसको एनर्जी डेंसिटी भी कहा गया है, तो टोटल यू और वॉल्यूम ए इंटू डी। तो जो यू का मान यहां पर आ गया 9 × 85 × 32 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 90 × 10⁻⁴ 25 × 10⁻⁴ जूल पर मीटर क्यूब। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी पार्ट बी में ये कहा है कि यह जो एनर्जी डेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किए, तो थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं। यह एनर्जी डेंसिटी U = ½ ε0 E²। यहाँ पर E जो है प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ए 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज कनेक्टेड टू ए अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिंपल है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड और इसका पोटेंशियल हो गया 200 वोल्ट। एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, V2 = 0। इसको जब इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा तो जो भी एनर्जी लॉस्ट होगी, किसकी एनर्जी लॉस्ट होगी? इसका। और वही लॉस्ट एनर्जी हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लॉस्ट एनर्जी होगी डेल्टा U = क्या फॉर्मूला है? C1 × C2/C2 V2 - V1² वैल्यू रख दीजिए। 4 × 10⁻⁶ माइक्रोफराड में 2 × 10⁻⁶ 2 4 × 10⁻⁶ प्लस 10⁻⁶ 0 - 200²। ये कैंसिल हो गया। 4 × 10⁻⁶ 6 × 10⁻⁶ ये 200 × 200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू करेंगे तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 × 2 = 4 × 2 = 8/3 -6 है और 2 × 2 4 तो 10⁻⁻² 2.66 आते जाएगा। इतना जूल एनर्जी जो है वह हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में लॉस्ट हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। सो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू ½ QE, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor ½. When plates of capacitor are to be in contact, then force on each plate F1 = 0। क्योंकि जब दोनों कांटेक्ट में होंगे तो नेट चार्ज ही 0 हो जाएगा। When plates of
कैपेसिटर आर separated by some distance apart, then force which acts on each plate F2 equal to QE। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q सिचुएटेड है तो फोर्स F इक्वल टू QE। The average force which acts on each plate F equal to F2 by 2 QE by 2 half Q। Question number 29. A spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors held in position by suitable insulating supports, figure shown, so that the capacitance of a spherical capacitor is given by C equal to 4 pi epsilon R1 R2, where R1 and R2 are the radii of outer and inner spheres respectively। तो देखो ये थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। इसमें आउटर का रेडियस R1, इनर का R2, चार्ज Q। हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई। हम लोग थ्योरी में इनर रेडियस को R1 माने हैं, आउटर रेडियस को R2 माने हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं। अब इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 30। ए स्फेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। द आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड द इनर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम। द स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर इज फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक constant 32। Determine the capacitance of the capacitor। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आउटर रेडियस है 13 सेंटीमीटर, इनर रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इनर स्फीयर पर चार्ज है 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का जो पार्ट्स है दोनों कंडक्टर का, उस स्पेस में एक डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड भरी गई है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 32। अब पार्ट ए में पहले तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इक्वल टू R1 R2 बाई R1 माइनस R2। जब दोनों के बीच हम लोग डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस भर देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 1/9 इंटू 10⁻9 हम लोग पढ़ चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब साइलन R का वैल्यू 32 दिया हुआ है, R1 13 इंटू 10⁻², 12 इंटू 13 10⁻², डिवाइडेड बाई 13 माइनस 12 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए इक्वल टू, तो 10⁻² एक तो कैंसिल हो गया, 13 माइनस 12 1 हो गया, तो 32 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10⁻11 9 है, ऊपर लेके चले गए, डिवाइडेड बाई 9। अब तो नहीं है, 32 13 12 और ये 10⁻9 है, ऊपर जाकर -11 हो, ये 3 हो गया, ये 4।
13 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 4 से कर दीजिए, 24 6 इंटू 10⁻⁻11/3 5 5 5 5.55 इंटू 10⁻⁹ फराड, यानी 5.5 नैनो फराड। एक आंसर आपका हो गया। बी में कहता है कि जो इनर आपका स्फेरिकल कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो कैपेसिटेंस निकल गया, चार्ज उस पर है 2.5 माइक्रोकूलम। तो पार्ट बी में V = Q/C, तो Q का वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6। कैपेसिटेंस हो गया 10⁻⁹। तो 0.5/1.11 10⁻³ हो गया, तो 500/1.11 वोल्ट। और पार्ट सी में कहता है कि यह जो कैपेसिटर है इसके कैपेसिटेंस के साथ केवल 12 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके कैपेसिटेंस से कंपेयर कीजिए। तो पार्ट सी में जो आपका स्फेयर है 12 सेंटीमीटर का, उसका कैपेसिटेंस 4πε0 R, हम लोग फॉर्मूला पढ़े, तो 1/9 इंटू 10⁹ इसके जगह, R 12 है, 12 इंटू 10⁻⁻², 3 हो गया 4, तो 4/3 10⁻⁻11 फराड। तो इसका कैपेसिटेंस जो है सिंगल स्फेयर का, वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से बहुत ही कम है। ऐसा क्यों होता है? तो सिंगल कैपेसिटर का जो हम लोग आउटर फील्ड लेते हैं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0, और कैपेसिटर में क्या हो गया, एक और कंडक्टर आ गया जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिक्रीज करने के कारण कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।